बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ों की सल्तनत ज्वाला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम हवाला गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद सालिम। नाज़रीन, मुहर्रम अल हराम आशुरा मुहर्रम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ दुनिया इस्लाम में मनाया जा रहा है। बड़ा ही नाम है इब्न अली का, चमन गुलफाम है इब्न अली का, यजीद वक्त की बेअत न करना यही पैगाम है इब्न अली का। जी नाज़रीन, इस वक्त हम IG गिलगित बल्तिस्तान के साथ हम मौजूद हैं। सर, यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में पूरे मुल्क में 10वां मुहर्रम जो है आशुरा मुहर्रम के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग दिन है। और यकीनन इस दिन बिलखुसूस हमारी पुलिस फोर्स और बाकी जितने हमारे फोर्सेस हैं वो एक किस्म की आजमाइश से दो चार होती हैं। तो यकीनन अंदरून बैरून साइड से थ्रेट्स भी होते हैं। तो इस वक्त ओवरऑल पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरीके के हैं और इस वक्त आशुरा मुहर्रम का जो सिलसिला है वो किस तरह आगे बढ़ रहा है? शुक्रिया। इस वक्त पूरे GB में तमाम जो जुलूस हैं वो अपने मुकर्ररा रूट्स पर रवा दवा हैं। और राइट नाउ जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, GB पुलिस के लास्ट सिपाही तक हम सब के सब इन रूट्स के ऊपर डिप्लॉयड है और हमें ऑगमेंट कर रहे हैं GB स्काउट्स और रेंजर्स के दस्ते भी, और उनके अलावा फ्रंटियर कंस्टेबलरी भी हमारे साथ इस सिक्योरिटी ड्यूटी में इन्वॉल्व है। तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs और SPs ख़ुद सुपरवाइज़ कर रहे हैं। तीनों जो रीजन्स हैं उनके DIG साहिबान वो भी इस वक्त मुख्तलिफ़ जुलूसों को मॉनिटर कर रहे हैं, क्लोज़ लिज़ान में है जुलूस के मुंतज़मीन के साथ। पीस कमेटीज़ भी एक्टिव हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो इसके बाकी सफ़र रहता है आज की शाम तक, इंशाअल्लाह ये खैरियत से होगा। उसमें पूरी GB में इस वक्त अगर हम पुलिस नफरी की बात करें तो कितनी पुलिस है और FC रेंजर्स, ये टोटल कितनी तादाद? टोटल इस वक्त जो लाइन इन्फोर्समेंट की डिप्लॉयमेंट है वो 6000 नफूस इस वक्त ड्यूटी पर लगे हुए हैं। और हसास और गैर हसास की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ अजला के अंदर, मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर क्या सोचते हैं? देखिए, हसास और गैर हसास की अपनी एक कैटेगराइजेशन होती है साबिका हिस्ट्री की बुनियाद पर, इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर, या जो हमारी लोकल इंतज़ामिया है वो कोई इरिटेशन महसूस कर रहे हों तो उसी की बुनियाद पर बाज़ जुलूसों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बाज़ को कम सेंसिटिव और बाज़ को नॉर्मल ट्रीट किया जाता है। लेकिन जो रीजनल सिक्योरिटी के हालात हैं, बावजूद इस हकीकत के कि मुहर्रम इन GB के हवाले से कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, हम किसी भी जुलूस को फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे। हमने किसी भी मजलिस को गुज़श्ता 9-10 दिनों के दौरान फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, और जो भी हमारे पास वसाइल थे हमने कोशिश की कि हम हर एक जुलूस को और हर एक मजलिस को प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। अगर हम ज़ाब्ते अखलाक की बात करें तो इस वक्त ज़ाब्ते अखलाक पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? और इस वक्त हमारी जो पाक आर्मी यकीन हर साल वो भी इसको वॉच कर रही होती, तो वो इस वक्त किस जगह में खड़ी है? आर्मी स्टेशनड है अपने गैरिजन्स में और दे आर ऑन कॉल। गॉड फॉरबिड कोई सिचुएशन बने तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और उनका बड़ा एक क्लोज उनका इस पूरे इंतज़ामात को एक शक्ल देने में पाकिस्तान आर्मी ने भरपूर हिस्सा लिया और उनका इनपुट वाज ऑफ इमेंस वैल्यू टुवर्ड्स लॉ एनफोर्समेंट। ज़ाब्ता अखलाक पे शिकायत हर साल होती रहती है और हमने जहाँ जहाँ वायलेशन हुई है उसका कॉग्निजेंस लिया गया है और वायलेटर्स को न सिर्फ ये कि गिरफ़्तार किया गया बल्कि FIR भी हुई हैं और कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो लाजमन होगी, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की, बड़ी नवाजिश, थैंक यू। जी नाजरीन, यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी मुल्क की तरह लाइन आर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तमाम पुलिस समेत तमाम दीगर जो फोर्सेस हैं वो अपनी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं और तमाम तर जो सूरत हाल को CCTVs के ज़रिए, कैमरों के ज़रिए से, खुफिया कैमरों के ज़रिए से और बाकी जो दीगर जो ज़राए हैं उनके ज़रिए से तमाम तर सूरत हाल को देखा जा रहा है और उस हवाले से जहाँ जहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ पर एक्शन भी लिया जा रहा है। और इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन तरीके से आशूरा मुहर्रम को इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स के बाहमी ताउन से इस दिन को मनाया जा रहा है। आइए नाजरीन, आज के इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ हम बातचीत भी करते हैं। जी नाजरीन, प्रोग्राम हवाले गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हम कमिश्नर गिलगित डिवीज़न के साथ हम मौजूद हैं। सर, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आपके जो डिवीज़न है इसके अंदर मुहर्रमुल हराम की आज 10वीं जो आशूरा मुहर्रम है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी हमारे जो जवान यहाँ पर इस वक्त डिप्लॉय किए हुए हैं उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से अपनी सारी सर्विस इधर यहाँ पर की है। रूफ टॉप्स पे, रोड पे, प्रोसेशन के आगे पीछे ये सब डिप्लॉय रहे हैं और सुबह से वो अभी मौजूद हैं। अल्लाह का फजल है कि अभी तक बड़ा पीसफुल कंडक्ट चल रहा है। इससे पहले भी मुहर्रम के अयाम में आपने देखा होगा कि आवाम की भी हमारे साथ बड़ी सपोर्ट रही और हमारे जवान भी ताज़ा दम रहे हैं और मुस्तैद तौर पे खड़े रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा पीसफुल कंडक्ट हो रहा है। और हमारी जो म्यूनसिपैलिटी और बाकी इदारे, DC साहिबान वगैरह, ये सब लोग बड़े प्रॉपर तरीके से इसको कंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, बैनुल मसालक हम आहंगी के हवाले अगर हम बात करें तो किसी भी शहर, मुल्क, शोबे के लिए ये बैनुल मसालक हम आहंगी का होना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल जी, माशरा बनता ही हम आहंगी से है। अगर हम एक दूसरे की इक़दार की, एक दूसरे की इबादत की, एक दूसरे की ज़रूरतों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कैसे अमन हो सकता है? इकट्ठे रहने के लिए कुछ उसूल हैं, एक दूसरे की कदर की जाए, एक दूसरे के जज्बात की कदर करें। और माशाल्लाह इस दफ़ा गिलगित में आपने देखा होगा कि दोनों तरफ से और अहले सुन्नत भी, अहले तशय्युई भी कितने पुरअमन तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। मैं इनको भी मुबारकबाद ही दूंगा इस पे कि माशाल्लाह इतने पुरअमन कंडक्ट किया। यकीनन नाज़रीन, जो बैनुल मसालक हम आहंगी की अगर हम बात करें तो यकीनन एक दूसरे के जज्बात ऐसे होने चाहिए कि वो फ़रीक़ीन एक दूसरों का एहतराम करें। यकीनन एहतराम के अंदर ही सारी चीज़ें पोशीदा हैं। हम डिप्टी कमिश्नर गिलगित से भी इस हवाले से बात करते हैं कि गिलगित ज़िले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से आज जो इंतज़ामात किए गए हैं उनको डिप्टी कमिश्नर किस नज़र से देखते हैं? सर, मैं शो में आपको वेलकम कहता हूँ, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अशूरा का प्रोसेशन रवां दवां है। तमाम सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह एहसन तरीके से किए जा चुके हैं और वो आप देख भी रहे हैं अपने गिरदोनवा में। सिक्योरिटी के हवाले से हमने 3 टीयर डिप्लॉयमेंट की हुई है जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर, फॉलोड बाय थर्ड टीयर। इसी तरह हमारे रिज़र्व्स भी अपनी जगह इन प्लेस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम अपने 100% स्ट्रेंथ के साथ फील्ड में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री एग्ज़िट से लेके जुलूस के फ़्लो से लेके जो उसकी मॉनिटरिंग है पूरी तरह की जा रही है। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स भी 100% इन प्लेस हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से जुलूस जो है हम पुरुमीद हैं कि अपने टाइमिंग्स के लिहाज से इंशाल्लाह शाम को कंक्लूड होगा हमारे सामने। यकीनन नाज़रीन, कामयाबी और सरबुलंदी उन कौमों का मुकद्दर बनती है जो बाहमी इत्तेहाद और इत्तेहाद के ज़रिए से ख़ुद को नाक़ाबिल तस्ख़ीर बनाते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से हम मज़ीद शख्सियात से भी हम बात करेंगे। वक्त हमारे साथ IT मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपको शो में वेलकम कहता हूँ। तो ये बैनुल मसालिक हम आहंगी इलाके की तामीर और तरक्की के लिए कितने अहम होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले K2 TV का आपका शुक्रिया कि आप एक जो इस दौर हाजिर की और ख़ास तौर पे इस वक्त की जो ज़रूरत है उस पे बात कर रहे हैं। तो अमन व अमान किसी भी माशरे की तामीर और तरक्की के लिए, रहन सहन के लिए बुनियादी ज़रूरत अमन व अमान की है, खुशहाली की है और मज़हबी हमआहंगी की है। इसी सिलसिले में आज ही हमारी CM खालिद खुर्शीद साहब से हमारे गुफ्तगू हुई है और फ्यूचर में
अनकरीब मुहर्रम सफ़र के इन्हीं अयाम में कि गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की की लिए खुशहाली के लिए एक बैनुल अक़वामी सतह पे, नेशनल सतह पे, जीबी सतह पे शख्सियत का इंतखाब करें और एक हमआहंगी का, एक भाईचारगी का माहौल पैदा करें। इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस इनेकाद करेंगे इंशाअल्लाह। उसमें जितने भी हमारे यहाँ भी मजहबी स्कॉलर्स हैं, हमारे यहाँ के असातिज़ा हैं और सहाफ़ी बरादरी है, उलमाए कराम है, सबको एंगेज करेंगे और इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए बुनियादी ज़रूरत जो है आपकी, हम सब की ज़रूरत जो है वो है अमन अमान और खुशहाली है। इसके लिए अनकरीब इंशाअल्लाह एक हमआहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। उसकी कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह इसको एक कौंसल की शक्ल देंगे जिससे पायदार अमन और खुशहाली और तरक्की के लिए किसी किस्म की भी कोई रुकावट हो, कोई दुश्वारी हो तो ये कौंसल जो है अपना किरदार अदा करेगी। तो इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि हमारे जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो स्कॉलर्स हैं, उलमाए कराम हैं, उनका पायदार अमन के लिए उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? जी बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह। मैं सबसे पहले तमाम अपने अहले सुन्नत बरादरी के उलमा का, हमारे जो इस्माइली बरादरी के जो स्कॉलर्स हैं उनकी इस्माइली रीजनल कौंसल का और हमारे जो अहले तशी बरादरी है उनका, उनके उलमाए कराम का, सिविल सोसाइटी का ज़ाती तौर पे और हुकूमत की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ नागुज़ीर चीज़ें भी हुई, कुछ नादान दोस्तों की तरफ से जाने अनजाने में कुछ चीज़ें भी हुई, उनको भी दरगुज़र करके आगे बढ़े हैं और सब ने अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का अमन व अमान, मुहर्रम का ये महीना इबादत का महीना है और बेहतरी की तरफ जा रहा है और गिलगित बल्तिस्तान का अमन व अमान अपनी रिवायत बरकरार रखे हुए है। तो ये उलमाए कराम का और तमाम तबकात का मुस्बित रोल है, जिसकी वजह से एक मतलब ये क्रेडिट सबको जाता कोई एक अमन कायम नहीं कर सकता है। अहले तशी बरादरी है, अगर अमन की बात करें और हमारे अहले सुन्नत बरादरी, इस्माइलिया बरादरी और दीगर जो हमारी यहाँ कौमियतें और तबकात रहते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक वो कोऑपरेट ना करें तो अमन अमान एक ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। लेकिन इस वक्त जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, बिलखुसूस उलमाए कराम तमाम मसालिक के, उनका बहुत बड़ा रोल है, हुकूमत का बहुत बड़ा रोल है, तो सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सब का हम यहाँ से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। और साथ ही मैं ख़ास तौर पे मुहर्रम का महीना है, पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं, तो आपके चैनल से मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि अपना भी ख्याल रखें और अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। दुनिया इस वक्त एक मोहलिक वबा से दो चार है, तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें, अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज़ को बचाने के लिए अपने लिए कर रहे हैं, ये किसी और के लिए नहीं। तो इस कोविड में भरपूर ताउन करें, हुकूमती इक़दामात पे, SOPs पे अमल दरामद करें ताकि सबकी ज़िंदगियाँ महफूज रहें। जी नाज़रीन, मुहर्रम उल हराम के हवाले से, चूँकि आज आशुरा मुहर्रम है और आशुरा मुहर्रम में मुल्क के बाकी इलाकों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी पूरा जोश व जज्बे के साथ आशुरा मुहर्रम मनाया जा रहा है, तो हम इस वक्त सीनियर मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान उबैदुल्लाह बेग साहब के साथ हम मौजूद हैं। सर, ज़िला हुंज़ा नगर में इस वक्त आप आशुरा मुहर्रम को किस नज़र से देखते हैं? यहाँ पर पायदार अमन और तरक्की के लिए और जो इस हवाले से जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, तो इन तमाम तर चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K2 चैनल की विसातत से मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इस मोहतरम व मुकर्रम महीने मुहर्रम उल हराम की जो इबादत के सिलसिले में हमारे अहले तशय्युअ जो अपनी मजहबी अक़ीदत के हिसाब से जो जलूस निकाल रहे हैं 9वीं और 10वीं का, स्पेशली हुंज़ा में, ये मैं आपको बता दूं कि हुकूमत ने भी अपनी तरफ से तमाम तर इंतज़ामात कर लिए हैं। मैं ख़ुद भी DC साहब, AC साहब और SP साहब को साथ लेके
दोनों जामा मसाजिद में गनीश भी और मुर्तज़ाबाद भी गया, रूट्स को भी देख लिया। जहाँ रात को मजलिस या जुलूस निकलता है तो उस हिसाब से उनके लिए लाइटिंग का, अगर कहीं पे रोड कहीं पे कोई टूटी फूटी थी तो इन सब इंतज़ामात का जायज़ा भी ले लिया। और हुकूमत मुस्तैदी के साथ आवाम की और अज़ादारों की जो भी ज़रूरियात थी उन सब को मीट किया है कि हुकूमत ने फ़ौज की तरफ से भी एक प्लाटून और हमारे जीबी स्काउट्स के हिसाब से भी 2 प्लाटून्स को उधर 6 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक डिप्यूट कर लिया है। और ज़िली इंतज़ामिया भी हर लिहाज से इनकी जानो माल की हिफाजत और सबसे बढ़ के अमन के साथ, क्योंकि हमारे हुकूमत पाकिस्तान के आइन में भी ये है कि हर एक अपनी मजहबी अक़ीदत को एहतराम के साथ बजावरी कर लेता है और दीगर लोग भी एक दूसरे के मसालिक के हिसाब से, अक़ीदे के हिसाब से, दिल की अताह गहराइयों से एक दूसरे से इज्जत से और एहतराम से पेश आए। सर, आप समझते हैं कि बैनुल मसालिक हम आहंगी का भरपूर मुजाहरा गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा नगर में हो रहा है? बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान पूरे में इंशाल्लाह, स्पेशली हमारे जो प्रोविंशियल कैपिटल है गिलगित में भी बहुत ही एक दूसरे के लिए अभी एहतराम पाया जाता है। और मसालिक के, बैनुल मसालिक के हिसाब से सारे एक दूसरे के साथ एक अच्छे अंदाज में मिल के, बल्कि मजालिस में बैठ के भी एक दूसरे के साथ सुन भी लेते हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के साथ, एक्सपोजर के साथ और एक दूसरे को सुनने का और सब्र का जो मादा है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक दूसरे के लिए एहतराम वाली एलिमेंट भी साल बे साल और टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी रिवायत आ रही है हमारे दरमियान। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ये बैनुल मसालिक हम आहंगी, पायदार अमन इलाके की तरक्की के लिए कितना अहम? ये मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा तो गिलगित बल्तिस्तान में मसाजिद बोर्ड का भी नोटिफिकेशन होने जा रहा है और उनको बैनुल मसालिक जो चीज़ें हैं मसाजिद बोर्ड के ज़रिए भी इस अमन को कायम करने के लिए, क्योंकि हर एरिए में तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एक दूसरे के साथ एक अच्छे अंदाज में बैठने के लिए अमन का बड़ा किरदार है। चाहे वो रीजनल अमन हो, चाहे सूबाई हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो, तहसील में हो, मोहल्ले में हो, बाज़ार में हो, शहर में हो, घर में हो। अमन होगी तो तालीम भी होगी, अमन होगी तो जो है ना डेवलपमेंट भी होगी। और इसके लिए हुकूमत और सियासी हुकूमत से लेके अमायदीन से लेके हमारे ज़िम्मेदार शहरियों तक हर कोई अमन, सलामती और इस तरह अमन व अमान की चीज़ें हैं, इस पे हर एक ने नज़र रखी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छे अंदाज में चल रही हैं। जी नाज़रीन, यकीनन हमने गिलगित समेत ज़िला हुंजा और नगर के अंदर जो पायदार अमन और मोहब्बत के लिए एक दूसरों का जिस तरीके से एहतराम किया जा रहा है और बैनुल मसालिक जो हम आहंगी का जो मुजाहरा हो रहा है, और इस हवाले से हमारी सीनियर क़यादत, सीनियर मिनिस्टर उबैदुल्लाह बेग साहब के ख़यालात हमने आपके सामने रखा। यकीनन कामयाबी और सरबुलंदी उन कौमों का मुक़द्दर बनती है जो बाहमी इत्तेहाद और यकजहती के साथ ख़ुद को नाकाबिल तस्खीर बनाते हैं। जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में पायदार अमन और तरक्की के हवाले से हमें किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के एक जाने मानी शख्सियत आलम दीन हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना सरवर शाह साहब। आप रीजनल अमन कमेटी के रूह रवा हैं, सरगर्म रुकन हैं। तो मौलाना साहब, आप बैनुल मसालिक हम आहंगी और इलाके की पायदार अमन और तरक्की के हवाले से जो बैनुल मसालिक हम आहंगी है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपके चैनल का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को हमेशा से हमारे मुसलमान, हमारे मुल्की गैर बाहर के लोगों तक भी पहुँचाने का हमारे साथ ताउन किया। तो आप लोगों के हम मशकूर हैं। आप ही ऐसे हजरात के सोच और फ़िक्र की वजह से बाहर सूरत हम जैसे लोगों की बातों को भी लोग कुछ सुन के, हो सके किसी के दिल में कुछ किसी के लिए अगर बुराई सोचे तो वो अच्छाई की तरफ आ जाए। यही सोच होना चाहिए, यही सोच हमेशा से रहता है। असल में यहाँ कुछ बीमारी तो है मज़ाहिब का आपस में टेंशन, फ़िरक़ावारियत के नाम से। तो हमने इस बीमारी को सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर के हवाले से रोकने की हमने कोशिश किया है
اور اس بیماری کے جڑ تک یا اس بیماری کے اسباب کے پیچھے ہم نے اتنی محنت نہیں کی ہے. تو بیماری کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں. میرے سوچ کے مطابق اس بیماری کے اسباب خود بینی اور بد بینی ہے. ہم اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنے میں مصروف ہے اور کسی اور کو بد نظر سے بد سوچ سے دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں ہمیشہ، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہیں فرقہ واریت، یہیں فسادات اور ایک دوسرے کو باہر صورت یہ کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن ان اسباب کا بنیاد یہی دو چیزیں ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہاں حقانیت پر ہونے کے لیے کسی اور سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت پڑتی ہے. میں مسلمان ہوں تو مسلمان تب ہوگا کہ کوئی اور مجھے سرٹیفکیٹ دے گا. باہر صورت ہے، اس لیے مسلمان جس طرح اس ملک کو بنانے کے لیے یکجا ہو گئے تھے، اب اس کو بچانے کے لیے یکجا ہونے کے بجائے منتشر فرقوں میں، منتشر سوچوں میں ہو کے اپنے آپ کو نہیں، علاقے کو نہیں، بلکہ ملک کو کمزور کر رہے ہیں. تاریخ دنیا میں جتنے واقعات رونما ہوئے ہیں وہ سب کے سب اسی تاریخ اور اسی عاشورہ کے دن کے اندر ہوئے ہیں. تو وہ ہوتے ہوتے ان میں سے حضرت خلیفہ دوم ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی کے یکم میں ہو گئی، اور سید الشہداء اہل الجنہ جس کو اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کے نبی کے نواسے فاطمہ کے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا بھی شہادت اسی عاشورہ کے اندر ظلم اور بربریت کے ساتھ. وہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے، اس ظلم کو ظلم کہنے سے کوئی بھی نہیں کترا سکتا ہے. اگر میں اس کو چھپاؤں تو وہ تاریخ دنیا تو نہیں چھپاتی ہے. کسی بھی مورخ نے قلم اٹھایا ہے اسی کے اوپر، اور کسی بھی مسلک والے نے قلم اٹھایا ہے تو باہر صورت وہ ظلم ہی ظلم ہے. اب اس ظلم کے باہر صورت انہوں نے سہ کے امت کو ظلم کے خلاف بغاوت اور شہادت قبول کر کے آنے والوں کے لیے یہ سبق درس دیا کہ یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کے وساطت سے ہماری یہ باتیں کہیں تک پہنچے، اگر کوئی عمل کرے اس ثواب میں بھی ہمارا حصہ ہو جائے گا. انشاءاللہ امید ہے کہ بہت ساروں کو کچھ نہ کچھ فکر بھی آ جائے گا. بہت کم ہیں لوگ اس طرح کے سوچ رکھنے والے کہ انتشار ہو. بہت سارے ہمارے لوگ موجود ہیں پورا ملک میں، گلگت بلتستان میں، جو امن چاہتے ہیں، اور آپ جیسے حضرات کی وجہ سے ابھی تک امن رہا ہے. اور آپ اگر پھر سے اس سے بھی زیادہ محنت آپ کریں گے اپنے طرف سے بھی تو انشاءاللہ بہت ہی جلدی امن آ جائے گا اور ہم بہت ہی بہتر طریقے سے اس ملک میں رہیں گے اور ملک کو مزید آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین، مولانا سرور شاہ صاحب نے یقیناً لفظوں کا جوڑ، جملوں کا تسلسل، مفہوم کی گہرائی میں بہت کچھ انہوں نے کہا ہے، بہت کچھ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. یقیناً پاک نبی کی امت ہیں سب، پاک نبی سے پیار کریں. اس دنیا میں نفرت کی ہم اونچی مت دیوار کریں. شیعہ سنی اسماعیلی سارے بھائی بھائی ہیں. اپنی زبان کو صاف رکھیں، ہم وحدت کا اظہار کریں، تعمیری جذبات ابھاریں. وقت گزرتا جاتا ہے، نئی صدی کا یہ ہے تقاضا، خود کو مت بیکار کریں. ناظرین، پروگرام حوالہ گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ ملک کو شاد اور آباد رکھے. آمین یا رب العالمین.